मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट है x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 0 to 1 के लिए। तो याद रखिए, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, सेम नहीं रहेंगी। ठीक है ना, बाई चांस सेम रह जाए तो अलग बात है, पर ज़्यादातर क्या होगा कि लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि पावर में लीनियर फैक्टर नहीं है, इसलिए हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, ये लीनियर फैक्टर के अलावा जो तस्वीर दिखाई दे रही है ना, इसी तस्वीर को हम लेट कर लेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ऐसा हमने मान लिया। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, टी का dt। क्वेश्चन में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है, एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाली dt बाई 2। अब क्वेश्चन में जो एक्स डी एक्स है इसको तो हम रिप्लेस कर देंगे dt बाई 2 से। इसके अलावा एक्स स्क्वायर को क्योंकि टी माना था तो ये बन गया e की पावर टी। अब लिमिट्स की बात करते हैं। ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, इसलिए ये जो लिमिट्स आपको दिखाई दे रही है एक्स की वैल्यू है। हम अब विद रेस्पेक्ट टू टी बात करने जा रहे हैं, तो लिमिट्स भी किसकी होनी चाहिए, टी की होनी चाहिए। तो जब x 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0, टी कितना आ जाएगा, इस सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दीजिए, x की जगह 0, टी भी 0 आ जाएगा। इसी तरह जब x की वैल्यू 1 है, व्हेन x इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दीजिए, टी भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 तक होगी। ये आपको हर बार ऐसे करके देखना है। ठीक है, e की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर टी होता है। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार तो टी की जगह अपर लिमिट रख देंगे, माइनस एक बार टी की जगह लोअर लिमिट रख देंगे। कितना आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 कितना होता है, 1। तो अपना आंसर आ गया e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड पार्ट देखिए, x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1। आप देख रहे हैं जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है एक्स डी एक्स, ये किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, ये x जो है एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आएगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ही रखा है, जितना चाहिए उतना ही रखा है, तो साथ वाले को भी मान लेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, ज़्यादातर चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। दूसरा तरीका, जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो और एक के ऊपर पूरी पूरी पावर हो, दूसरे पर फ्रैक्शनल पावर हो, तो जो फ्रैक्शनल पावर के अंदर रखा है उसको हम लेट कर लेते हैं। ऐसा हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा था, तो इसी वजह से हमने क्या लेट कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो इतना आ जाएगा, भाई 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x, एक्स का dx, टी का dt। क्वेश्चन में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है, एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल ली माइनस डी टी बाई 2। तो मैंने एक्स डी एक्स की जगह पुट कर दिया माइनस का डी टी बाई 2। इसके अलावा अंडर रूट के अंदर वाली तस्वीर को टी माना था, तो बन जाएगा रूट टी। अब लिमिट्स की बात करेंगे। ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये लिमिट्स किसकी हैं, एक्स की हैं। तो जब एक्स 0 है, टी कितना होगा, इस सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दीजिए, एक्स की जगह 0, टी कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह जब एक्स की वैल्यू 1 है तो टी कितना होगा, इसमें एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, टी 0 आ जाएगा। यानी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 0, 1 से 0। ये माइनस हाफ कांस्टेंट था, इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हमने इसे बाहर ले लिया। रूट टी यानी टी की पावर हाफ को इंटीग्रेट करने के लिए हम इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है कि पावर एक बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो टी की पावर हाफ, इस पावर हाफ में जब आप एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, यही पावर नीचे आ जाएगी। और फिर हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 1 to 0। ये 3/2 जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ऊपर 2/3 बन जाएगा। ठीक है, इसको 2/3 लिख देंगे। उसके बाद टी की पावर 3/2 के ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। टी की पावर 3/2 में एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखते हैं ना, टी की पावर 3/2 में टी की जगह एक बार तो अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट। तो अपने पास ये फोटो आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 1/3। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, एक के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है, दूसरे के ऊपर पूरी पूरी पावर है। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पावर के अंदर जो रखा है उसे लेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कॉस थीटा को लेट करने वाले हैं। ठीक है, जब आप कॉस को लेट करोगे तो आप रिप्लेस किसको कर पाओगे, साइन थीटा की पावर 1 को, है ना, एक साइन को आप रिप्लेस कर पाओगे। उसके अलावा जो चीज़ आप रिप्लेस कर पा रहे हैं उसके अलावा जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो वही होना चाहिए जो आपने लेट किया। तो एक साइन को, कॉस को लेट करने से आप एक साइन को तो रिप्लेस कर पाओगे, बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थोड़ी होना चाहिए, वो तो कॉस होना चाहिए। जो बचे वो सिर्फ वही फंक्शन हो जो आपने लेट किया है, तो कॉस होना चाहिए। इसीलिए हम साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा के कॉस में चेंज कर देंगे। देखिए, मैं कॉस को लेट करने वाला हूं और मुझे पता है कि कॉस को लेट करने से एक साइन रिप्लेस होगा, इसलिए मैंने साइन क्यूब को तोड़ दिया। किस तरह से, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन, या साइन और लिख लीजिए, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इस तरह से तोड़ दिया। अब ठीक है, साइन थीटा को तो मैं रिप्लेस कर पाऊंगा और कॉस थीटा को मैंने लेट किया है, तो इसके अलावा जो बच गया वो वही फंक्शन होना चाहिए जो मैंने लेट किया है। तो साइन स्क्वायर को मैं कॉस में बदल लेता हूँ, आइडेंटिटी लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ कि मैंने कॉस थीटा को टी मान लिया। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा, टी का डी टी। क्वेश्चन में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है, साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू निकाली माइनस डी टी। ठीक है, तो अब साइन थीटा डी थीटा की जगह तो आप माइनस डी टी पुट कर देंगे और कॉस थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप टी रख देंगे। ठीक है, इसके अलावा लिमिट्स की बात कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा था, तो ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है लिमिट्स, ये थीटा की वैल्यू है।
तो जब थीटा 0 होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो टी कितना होगा, इस सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दीजिए। कॉस 0 कितना होता है 1, तो टी कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह जब थीटा 90 है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इसमें पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन में, कॉस 90, टी कितना आ गया 0 आ गया। तो अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ हो जाएंगी, 1 से 0, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन और लिमिट्स पुट करने के बाद अपने पास क्वेश्चन बन जाएगा ये माइनस अंडर रूट टी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट है 1 से 0, ठीक है यहाँ तक। अब आप रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। इस फंक्शन में दो टर्म्स है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, कैसे, पावर रूल लगाकर। इस पर जब आप पावर रूल लगाएंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। इस पर भी जब आप पावर रूल लगाएंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है 3/2, ये न्यूमरेटर में जब जाएगा 2/3 बन जाएगा। इसी तरह ये जो 7/2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 2/7 बन जाएगा। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 0। अप्लाई करने का तरीका, पूरे फंक्शन में एक बार तो हम 0 अपर लिमिट रखेंगे, माइनस पूरे फंक्शन में हम टी की जगह एक बार लोअर लिमिट यानी 1 रखेंगे। तो ऐसा करने से अपने पास ये तस्वीर आ जाएगी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 8/21।